चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हैं, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, डिटेल से करेंगे, इसका बेसिक समझेंगे ताकि अब एग्जाम में आए तो आप इसे ओरली कर सकें। क्योंकि जितने भी शॉर्टकट्स या जितने भी ट्रिक आपकी लगती हैं वो सारे वो लॉन्ग से ही निकलती हैं। यानी कि डिटेल से अगर आपने उसको समझा, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल वन बाय वन हम सीखेंगे। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा कि 216 रुपये में 2 पंखे बेचता है। पहले पंखे को 15% की लाभ पर, दूसरे पंखे को 9% की हानि पर बेचता है। और जब दोनों को बेचकर वापस घर आता है तो देखता है उसे उतना ही अमाउंट मिला जितने में उसने दोनों पंखे खरीदे थे। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब मैं कोई 2 आर्टिकल खरीद रहा हूँ, जितने के मैं खरीद रहा हूँ अगर मैं उतने के ही बेचूंगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यानी कि ना मुझे लाभ होगा ना मुझे हानि होगी। बट उसने एक को 15% पे बेचा तो उसे ज्यादा अमाउंट मिला, बट उतना ही उसने 9% की कम में बेच दिया, तो वो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो गया। चलिए इसी को यूज करके पहले हम इसे डिटेल सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद में शॉर्टकट्स में जाएंगे से। तो देखिए मान लेता है कि पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज है, तो बेचे कितने में, 115 बाय में 100 में बेचेगा। प्लस में दूसरा वाला कितना होगा, 216, दोनों का कॉस्ट प्राइस था 2160, माइनस का x करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस होगा, वो से बेचता है 9% की हानि पर। पहले वाले में 15 जोड़ के मैंने प्रॉफिट जोड़ के 100 में तो मैंने सेलिंग प्राइस निकाला था, तो यहाँ लॉस है तो 9 माइनस करके मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो 100 में से 9 माइनस करूंगा तो 91 बाय में 100 आ जाएगा। अब ये पहले वाले का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, दूसरे वाले का विक्रय मूल्य, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने पे जो मेरे पास अमाउंट आएगा वो अमाउंट मेरे पास आएगा 2160, ये इसके बराबर आएगा। अब देखिए एग्जामिनर जो मुझे कहा है कि भाई मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस दोनों का, तो मैं देखिए जब इसे सॉल्व करूंगा तो पहले मैं इसको से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ स्टेप तो मुझे खुद कम करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ क्वेश्चन लॉन्ग से ही करने पड़ते हैं, डिटेल से करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम कि थोड़े से स्टेप कम कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कम हो पाएंगे। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 9100x आएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2160 इंटू में 91 बाय 100 आएगा। तो सिंपल सी बात है, इस वाली वैल्यू को उठा के मैं इसे माइनस नहीं कर दूं, यानी कि इसमें से 91 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 24 बाय में 100x ये वैल्यू आ जाएगी, बराबर में 2160 मेरे पास में एज इट इज रहेगा। इस वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस में, तो उधर जाके होगा माइनस में होगा। 2160 इंटू में 91 बाय में आपका 100 हो जाएगा। ये 24 बाय में 100 x हो जाएगा, बराबर में यहाँ से 2160 में कॉमन निकालूंगा तो यहाँ मेरे पास में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 91 बाय 100 आएगा। एलसीएम लूंगा तो 100 माइनस 91 यानी 9 बाय में 100, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। अभी देखिए नीचे जो वैल्यू है आमने सामने की वैल्यू क्या कट जाती है, इसे काट देंगे तो 3 3 9 और 3 8 24, तो 8 से काटूंगा तो 8 दूनी 16 और 8 7 56, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास में 810 आई है। यानी x के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 810 रुपये होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे 810 को, तो मेरे पास जो आएगा वो आपका 0 5 8 3 11 और ये 13 50, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए, अगर इसको इस तरह से नहीं करना, कभी कभी क्या होता है डिटेल, कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं इस अमाउंट को सीधे से डायरेक्ट कुछ मान लेते हैं। इस अमाउंट को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। कैसे, जरा मैंने मान लिया कि ए के पास जो अमाउंट था वो ए रुपीज था कॉस्ट प्राइस, और बी के लिए था वो बी रुपीज था। तो ए का कॉस्ट प्राइस मतलब पहले पंखे के लिए कॉस्ट प्राइस ए रुपीज था, तो 15% के प्रॉफिट बेचा तो 115 बाय में 100, प्लस में बी मैंने माना कि सेकंड वाले के लिए बी मेरा पास कॉस्ट प्राइस था, तो उसने 9% के लॉस पे बेचा, तो यानी कितना होगा 91 बाय में 100। इन दोनों का जो समीशन होगा वो किसके बराबर होगा, ए और बी के बराबर होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो अब जब इस ए को मैं इधर भेजूंगा तो ये मेरे पास में माइनस का ए आएगा, और एलसीएम लूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास में 15 बाय में 100 ए, बराबर में जब इसको इधर भेजूंगा तो माइनस का ये 91
बाय में 100 बी हो जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 बाय में 100 बी, इससे ये कट जाएगा तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी ए बाय में बी। तो ए की वैल्यू कितना आएगी 3 और बी की वैल्यू कितना आएगी मेरे पास 5, यानी कि ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 3 रुपये होगा, बी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा 5 रुपये होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो टोटल मेरे पास कितना होगा आपका 8 रुपीज, 8 रुपीज। बट एग्जामिनर कह रहा भैया 8 रुपीज नहीं दोनों कॉस्ट प्राइस, वो 2160 है। तो इस 8 रुपये को 2160 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 270 से, जिससे से मल्टीप्लाई करूंगा उसी से आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए अब जरा देखिए, अगर आपको इस तरह से नहीं करना, इस तरह से नहीं करना और आपको अगर डायरेक्ट करना है, मतलब कि ऑप्शन की मदद से करना है, तो इनकी ऑप्शन की वैल्यू को आप काट दीजिए। इन ऑप्शन की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप काट दीजिए। काटने पर देखिए आपका ये कुछ रेशो 15 बाय में 9 ही आएगा। इसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी मैं। देखिए अगर जैसे मेरे पास, अब तो मैंने आंसर निकाल ही लिया, बट आपको ऑप्शन काटना, मैंने इसको इससे काटा तो ये कितना होगा 9 निम 81 और 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो देखिए 9 और 15 के रेशियो में आ रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट और लॉस वाले रेशियो में आ रहा है। इसका मतलब यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप सिंपल सी बात समझिए, जब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है इस टाइप का कि एग्जामिनर बोले कि भाई एक आर्टिकल है उसे नो प्रॉफिट और नो लॉस पे बेचा है और दोनों का क्रय मूल्य का समीशन दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, जो आपका पहले वाले का प्रॉफिट है वो दूसरे वाले के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, और जो आपका दूसरे वाले का प्रॉफिट या लॉस है वो पहले वाले के लिए आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 और 5, देखिए वही आ रहा आपका 8, ये 2160, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 270 से, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 आएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आएगा आपका। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने तो ऑप्शन में बड़ी चालाकी की हुई है। आप जब इनको आपस में ऐड करेंगे इसके बराबर के लिए तो इनका लगभग सभी का जो समीशन होगा वो बराबर आएगा। तो कभी कभी हम इससे भी चेक कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन को सोल्व ना करना पड़े, हम डायरेक्ट इनको जोड़ के देख लेते हैं कि इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा। अगर बराबर आ रहा तो क्यों सोल्व करें, मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए हमें हर तरफ से सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन जल्दी किससे होगा। चलिए एक बार इसको एलिगेशन मेथड से देख लेते हैं। एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि पहले वाले का प्रॉफिट और दूसरे वाले का प्रॉफिट यहाँ रख लीजिए, या फिर दूसरे वाले का लॉस। तो पहले वाले को 15% का प्रॉफिट होता है, मैंने यहाँ रख लिया। दूसरे वाले को 9% का लॉस होता है, वो यहाँ रख लिया। और इस बीच में रख लीजिए जो टोटल उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ पर ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 0%। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास में यहाँ 9 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3 रेशियो में आपका 5 आ जाएगा। ये जो आया ये आपके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है, किसका, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले आर्टिकल का। इन दोनों का समीशन करेंगे तो समीशन मेरे पास में 8 आएगा, जबकि कह रहा है 2160 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 270 से, जिससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दिए। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।